बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए दिमाग खोल लीजिए और बहुत ध्यान से देखिए। फॉरेनर सेटलमेंट, कोई जातक अगर आपके पास आता है और बोलता है कि फॉरेनर सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा और होगा तो कब तक होगा, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आपको कुंडली में कैसे एनालिसिस करना है, कैसे देखना है कि सामने बैठा हुआ जो क्लाइंट है आपका, ये आपसे पूछ रहा है तो इसको क्या जवाब देना है और कुंडली में कैसे देखना है, ठीक से प्रोडक्शन कैसे करना है और ऐसा कि जो उसको रिजल्ट मिले। कहने का मतलब सच तरह से, एकदम सच्चाई के साथ कैसे आपको प्रोडक्शन करना है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से जो भी क्लास में है सबसे एक ही अनुरोध है कि भैया आज ही जो पूछना है वो पूछ लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा। फिर बाद में हम इस चैप्टर पे कभी भी मतलब बात नहीं करेंगे कि जी उस दिन आपने बताया था तो कैसा हुआ था, ये तो ऐसा है वैसा है। जो कुछ डाउट है वो आज ही आप लोग देख लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। अभी मेरे बताने के बाद में जो कुछ भी डाउट आपके मन में है उसको एक प्रकार से निवारण कर देंगे। अक्सर आप लोगों ने ज्योतिषियों को देखा होगा, ज़्यादातर प्रचलन में यही है कि अगर लग्नेश 12th हाउस में आ जाता है, मतलब जो असेंडेंट, जो फर्स्ट हाउस का मालिक है, लॉर्ड, जिसको हम लोग हिंदी में लग्नेश कहते हैं, अगर वो 12th हाउस में विराजमान हो जाए तो फिर लोग बोलते हैं कि भैया इनका जो है फॉरेनर सेटलमेंट बनेगा। और ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर राहु या केतु को अगर 12th हाउस में देखते हैं तो भी फट से बोल देंगे कि भाई आपका तो फॉरेनर सेटलमेंट बनना है, विदेश यात्रा आपके कदमों के नीचे है और आपको तो सेटलमेंट हो जाना चाहिए विदेश में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक नहीं हजारों कुंडली देखोगे कि लग्नेश जो है, असेंडेंट है जो लॉर्ड, वो 12th हाउस में बैठा हुआ है और केतु भी 12th हाउस में बैठे हुए हैं, राहु भी है। अलग अलग कुंडलियों में देखोगे, लेकिन ऐसे जातक कभी इंडिया से बाहर ही नहीं गए। अरे दुबई नहीं गए, अमेरिका और यूरोप की तो बात छोड़ दीजिए। तो क्या ये प्रोडक्शन सही है? नहीं, ये प्रोडक्शन सही नहीं है। लग्नेश कहाँ पे बैठा हुआ है, इसका फॉरेनर सेटलमेंट से कोई भी लेना देना है ही नहीं। ये चूंकि लंबी यात्रा का घर है, हाउस है, 12th हाउस को लॉन्ग जर्नी यानी लंबी यात्रा माना गया है। तो लोगों के दिमाग में बड़ी इजी प्रोडक्शन आ जाती है कि भाई अगर लग्नेश है जो, अगर वो इस घर में बैठ जाएगा तो फिर बाहर की यात्रा करवाएगा, बाहर का सैर करवाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाहर का सैर तो कह नहीं सकते, लेकिन कई बार जेल यात्रा करते हुए देखी गई है, क्योंकि 12th हाउस में लॉन्ग जर्नी जो है, लंबी यात्रा, उसको जेल को भी माना गया है। तो ये प्रोडक्शन गलत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सही तरह से आपको प्रोडक्शन कैसे करनी है और जातक जो आपसे पूछने के लिए आया है उसे कुंडली में क्या योग होनी चाहिए जिससे वो फॉरेनर सेटलमेंट कर सके। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। मान लीजिए कोई भी कुंडली है, किसी भी लगन की कुंडली है और लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, उससे फॉरेनर सेटलमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। अब जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए और फिर उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरेनर सेटलमेंट का योग कैसे बनता है। आपको कई बार तरह तरह के लोग योग बताते हुए मिल जाएंगे, लेकिन वो योग कामयाब नहीं है, क्योंकि जो सुनने में आएगा आपके, उससे आप यही देखोगे कि बंदा अरे अपने स्टेट से बाहर नहीं जा पा रहा है। मान लीजिए कोई आदमी पंजाब में है और पंजाब का कोई जातक आपसे पूछता है कि बाहर जाना है, तो आप उसका कुंडली बनाओगे और लगने से अगर 12th हाउस में बैठा है तो आप बोल दोगे कि आपका फॉरेनर सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला सही नहीं है। आप देखोगे वो जिंदगी भर पंजाब में बैठा हुआ है, पंजाब से बाहर ही नहीं गया तो इंडिया से बाहर क्या जाएगा। मैं आपको योग बताता हूँ और एकदम 100% करेक्ट योग बनेगा। अगर ये प्रोडक्शन आप कर ले गए तो बिल्कुल डेट सहित आप बता दोगे कि भाई आपका वीजा तब लगेगा, आपकी फ्लाइट तब होगी, इस सन में, इस महीने में आपका फॉरेनर सेटलमेंट बनता है। और यकीन मानिए क्लाइंट भी खुश और आप भी खुश। तो बिल्कुल, तो ज्योतिष में जो इसका फार्मूला
काम करेगा वो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनो। महादशा और अंतरदशा दोनों प्लेनेट को आपको देखना है। महादशा किसकी चल रही है और जो है अंतरदशा किस प्लेनेट की चल रही है। अब ये कोई भी प्लेनेट हो सकते हैं, यहाँ पे लग्नेस, राहु केतु या किसी और प्लेनेट की गणना नहीं करनी है। आपको केवल मन में एक चीज रखना है कि महादशा में कौन सा प्लेनेट चल रहा है और अंतरदशा में कौन सा प्लेनेट चल रहा है। ये किसी भी हाउस में हो सकते हैं, 4th में हो सकते हैं, 10th में हो सकते हैं, 12th में हो सकते हैं, 11 में हो सकते हैं, कहीं भी हो। नक्षत्र के लॉर्ड को इंक्लूड करना है और इन जो प्लेनेट हैं, जो महादशा वाले, अंतरदशा वाले, ये जो दोनों प्लेनेट हैं, इनका संबंध 3rd हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस से बनना चाहिए। योग आपके समझ में आ गया। मान लीजिए महादशा का जो प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट है, गुरु है, बुध है, शुक्र है, कोई भी प्लेनेट है, कहीं भी बैठा हुआ है, लेकिन जब आप नक्षत्र को इंक्लूड करोगे और आप देखोगे उसको लॉर्डशिप कहाँ की मिली हुई है, तो तीसरे घर का, 11वें घर का और जो अंतरदशा में है, मान लीजिए जैसे शुक्र में गुरु है, चलो मान लेते हैं, तो शुक्र और गुरु दोनों प्लेनेट का जो संबंध बने वो 3-11 और 9-12 से बनना चाहिए। मतलब 4 घर का रिजल्ट दे रहे हो, 2 प्लेनेट मिलके कम से कम 3-11 और जो है 3-9-12, मतलब 4 घर का, 3-11 और 9-12 दोनों प्लेनेट। अब कोई तीसरे घर का मालिक है, 11वें घर का मालिक है, तो 3-9 और 11-12 वाला जो घर है, मतलब 3rd हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, इनका संबंध अंतरदशा और महादशा में बनी जाएगा, क्योंकि एक एक प्लेनेट कम से कम 3-3, 4-4 घर का रिजल्ट देते हैं। अब अगर इसी प्लेनेट में महादशा या अंतरदशा में ही 6 वाले हाउस का भी रिजल्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा। अगर नहीं मिल रहा है तो प्रत्यंतर में जो 10 प्लेनेट आ रहा है, भाई महादशा, अंतरदशा और उसके बाद में प्रत्यंतर दशा, तो प्रत्यंतर दशा को भी चेक कर लीजिए। वो 2-3 महीने, 4 महीने के लिए आता है, जो है रूल करने के लिए, तो आप उसको चेक कर लीजिए। जैसे 6वें घर से संबंध बनेगा किसी भी प्लेनेट का, या फिर गोचर में, कई बार ट्रांजिट भी देखा जाता है। गोचर में क्या होता है, मान लीजिए जैसे गुरु और शुक्र, ये दोनों प्लेनेट मिलके 3-9-11-12 का रिजल्ट बनाते हैं, और चंद्रमा भी इनके साथ आ जाता है घूम करके, और 6 हाउस से संबंध बन रहा है चंद्रमा का, तो आप फटाक से समझ लीजिए कि इनका जो है सेटलमेंट बिल्कुल एकदम योग बन चुका है। प्रत्यंतर दशा का प्लेनेट देख लीजिए, कोई और प्लेनेट देख लीजिए, जैसे 6 हाउस से संबंध बनेगा इनकी जो है यात्रा हो जाएगी, मतलब इनका जो है फ्लाइट ये पकड़ लेंगे बाहर जाने के लिए। और एक बात और ध्यान रखना कि ये अच्छे परमानेंट सेटलमेंट वाले योग पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये वहां से डिपार्चर कर दिए जाएंगे 2-4 महीने बाद, ऐसा नहीं है। ये एक बार गए तो इनका सेटलमेंट हो ही जाएगा, आप इतना समझ लीजिए। आपके समझ में आ गया। जैसे हम लोग कुंडली बनाते हैं, आपको तो पता है, आप लोगों को दिखाया हुआ है कुंडली बना के, नक्षत्र के लॉट को इंक्लूड करोगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि ये प्लेनेट कौन कौन से घर का रिजल्ट दे रहा है। तो अब किसी भी घर का रिजल्ट दे रहा हो, 6, 8, 12, जो है 1, 4, 10, कोई भी दे रहा हो, 3, 9, 11, 12 आना चाहिए उसका, इस घर से संबंध बनना चाहिए। 2 प्लेनेट, 3 प्लेनेट मिल करके संबंध बन जाए तो भी ऐसे लोगों की फ्लाइट हो जाएगी। अब आते हैं हम उस एस्ट्रोलॉजी पे जो एक आम एस्ट्रोलॉजर करता है कि भाई आपका लग्नेश 12th हाउस में है, केतु 12th हाउस में है, या फिर गुरु 12th हाउस में है, या शुक्र 12th हाउस में है, तो उसका जो है रिजल्ट कैसे मिलता है, इस पे आपको संबंध कर लेते हैं, इस पे हम लोग जानकारी कर लेते हैं। देखिए, आपको पहले भी बताया कि लग्नेश का 12th हाउस में होना, या फिर राहु केतु का होना, या फिर शुक्र गुरु का होना, कोई मायने नहीं रखता। ये केवल कारण बनते हैं बस। फॉरनर सेटलमेंट जो है वो प्लेनेट करवा देगा जो 3, 9, 11, 12 का रिजल्ट दे रहा है। लेकिन राहु केतु और शुक्र गुरु और लग्नेश ये कारण बन जाते हैं कि इस वजह से आपका फॉरनर सेटलमेंट होगा। अब कारण क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए किसी जेंट्स की कुंडली है, कोई पुरुष है, कोई जातक है, और उसका फॉरनर सेटलमेंट का योग बन रहा है, लेकिन दोस्तों वीनस 12th हाउस में विराजमान है,
तो आप कंफर्म मानिए बहुत अच्छा योग रहेगा। अच्छा रहेगा अगर वो फॉरेनर लड़की के साथ शादी करके और फॉरेनर सेटलमेंट करने का जो है सोचे, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ऐसे जातकों का मतलब फॉरेनर सेटलमेंट का योग तो बन गया, लेकिन अगर शुक्रदेव 12th हाउस में विराजमान है तो फिर उनकी शादी भी फॉरेनर में रहने वाली कोई जिसको परमानेंट एक प्रकार से वहाँ का नागरिकता मिली हुई है, सिटीजनशिप मिली हुई है, वो इनको मैरिज करके और इनका सेटलमेंट करवा देती है। या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग कुछ सेटलमेंट करने के लिए वहाँ पे मतलब बाहर की फॉरेनर की लड़की के साथ मैरिज करते हैं। अब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो या चाहे रियल मैरिज हो, लेकिन मैरिज करके ही इनको बाहर फॉरेनर में सेटलमेंट होने का जो है सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अगर शुक्रदेव 12th हाउस में है, फॉरेनर सेटलमेंट का योग बन रहा है, ऐसे क्लाइंट को आप बोल दोगे कि भैया आप एक काम करो, आप कोई फॉरेनर लड़की देखो और वहां शादी करने की कोशिश करो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही कर लो 2 साल 3 साल के लिए, आप देख लो जैसे आपको करना है। लेकिन अगर कोई लड़की इन्वॉल्व हो जाएगी या कोई महिला इन्वॉल्व हो जाएगी तो आपका फॉरेनर सेटलमेंट बहुत जल्दी बड़ी इजी तरीके से हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि शादी ही करनी पड़े। कई लोगों के कई रिलेटिव भी फॉरेनर सेटलमेंट में रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि किसी महिला से वो बात करें और उनको बोलें, कोई भी हो सकती है, चाची ताई बुआ भाभी बहन कोई भी हो, तो इनको चाहिए कि उनसे उनसे संबंध स्थापित करें फोन के द्वारा कैसे भी, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इनको किसी तरह से बाहर ले जाने का प्रयास करें। तो फिर इनका बहुत ही जल्दी फॉरेनर सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि शुक्रदेव 12th हाउस में बैठ करके इंडिकेट कर रहे हैं कि जब कोई महिला इन्वॉल्व हो जाएगी आपको आउट ऑफ कंट्री ले जाने के लिए, तो आपकी सफलता जो है बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो एक योग तो ये हो गया। अगर केतु 12th हाउस में विराजमान है, ऐसे लोगों का जो है अगर काम के चक्कर में मतलब काम करने के लिए ये लोग वीजा लेना चाहें, कोई भी इनके रिश्तेदार हो या किसी कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों का बहुत जल्दी एक प्रकार से फ्लाइट हो जाती है और फॉरेनर सेटलमेंट का योग बनता है, क्योंकि केतु देव जो है बाहर से पैसा कमाने की एक प्रकार से अपेक्षा करवाते हैं और जातक को कोशिश करते हैं कि जातक को विदेश की कमाई हो, तो ये वर्क वीजा भी दिला सकते हैं। तो आप देख लीजिए, कोई भी मतलब जैसे अगर किसी का रिलेटिव कोई बाहर है तो उससे संबंध करें कि भैया अपनी कंपनी में मुझे भी नौकरी लगवा लो, तो वो वहां से कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करेगा, कुछ अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा या कुछ ना कुछ करेगा। मतलब काम धाम के चक्कर में ऐसे लोगों को फॉरेनर सेटलमेंट बहुत इजी तरीके से हो जाता है। अगर गुरु मान लीजिए 12th हाउस में है, किसी लड़की की कुंडली है, तो कंफर्म मानिए आप शादी उसकी अपने यहीं पे होगी। शादी के बाद में उसको जो है फॉरेनर सेटलमेंट का बहुत आसानी से बहुत इजी तरीके से उसका जो है योग बन जाता है। मैंने क्या बताया, 2 प्लैनेट कोई ऐसे हों जो 3 9 11 12 का योग बनाते हो, लेकिन गुरु अगर गुरु बना रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर गुरु 12th हाउस में विराजमान है, किसी लड़की की कुंडली है, तो जैसे वो शादी करेगी ना, भले ही शादी अपने यहीं कर ले, अपनी कंट्री में कर ले, लेकिन शादी करने के बाद में उसका फॉरेनर सेटलमेंट का योग बन जाता है। ऐसी लड़कियों की ज़्यादातर मैरिज जो होती है वो किसी एनआरआई जो बॉयज हैं उनके साथ होती है, कि मतलब बाहर से कोई लड़का आया और मैरिज करके उनको लेके चला गया और उनका भी फॉरेनर सेटलमेंट हो गया, उनको भी सिटीजनशिप बाहर की मिल गई और पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बाहर का मिल गया। गुरु जब भी 12th हाउस में बैठेगा तो किसी महिला की कुंडली है, अगर और प्लेनेट योग बना रहा है, तो मैरिज के बाद में उनको जो है सिटीजनशिप बाहर कंट्री की मिल जाती है। समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं, अगर मेरे समझाने से नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब लोग कहते हैं कि असेंडेंट जो है वो अगर 12th हाउस में आ जाए तो ऐसे लोगों का फॉरेनर सेटलमेंट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ये तुक्केबाजी हो जाती है, मतलब इत्तेफाक मान लो आप, सहयोग बन जाता है कि कई लोगों का लग्नेश 12वें घर में है, 12th हाउस में है और उनका फॉरेनर सेटलमेंट हो गया, तो जोशियों को लगता है कि लग्नेश 12th हाउस में था इसलिए हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई 2 प्लैनेट ऐसे हों जो 3 9 11 12 का रिजल्ट देते हों तो इनका फॉरेनर सेटलमेंट हो जाएगा। लग्नेश जब भी 12th हाउस में होता है, ऐसे लोगों का कोई ना कोई रिलेटिव, कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार वगैरह, अगर फॉरेनर में है तो फिर इनका बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इनकी हेल्प बहुत तगड़ी करता है वो, कि आ जाओ जी, आप भी आ जाओ, मैं तो हूँ ही बाहर। और जो है वो
कार्रवाई करवा देता है, वीजा लगवा देगा, जो कुछ जरूरत पड़ेगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका पेपर तैयार करवाने में इनकी मदद करता है। अगर नहीं करता तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को चाहिए जब भी लग्नेस 12th हाउस में हो और फॉरेन सेटलमेंट करना है, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने रिलेटिव को कॉन्टेक्ट करें। रिलेटिव का मतलब जानते हो ना, कोई भी इनके खानदान कुलबे का कोई भी अगर बाहर है, भले ही उससे इनकी नहीं बनती, भले ही इनकी दुश्मनी है, तो भी कोई बात नहीं, एक बार ये कांटेक्ट करें कि भैया जी मेरे को भी बुला लो, या चाचा जी मेरे को भी बुला लो, या मैं बहुत परेशान हूं, तो योग ऐसा बनेगा कि वो बंदा बोलेगा चल ठीक है कोई नहीं, बात नहीं, अगर नहीं बन रही हमारी तो भी कोई बात नहीं, इसको बाहर बुला ही लेते हैं। तो वो कागजी कार्रवाई में जो है सहयोग करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो रुपए पैसे दे के भी इनको बुला लेगा, बाद में वहां पे पैसे रुपए का हिसाब किताब हो जाएगा। लग्नेश जब 12th हाउस में होता है तो घर कुलबे या फिर रिश्तेदार या फिर सहयोगी, जैसे मान लो आपके दोस्त वगैरह बाहर हैं, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद रहती है कि कोई यार दोस्त भी आपको बुला सकता है। अगर लग्नेश 12th हाउस में है तो मैरिज का भी योग बन जाता है कि आप फॉरेनर में एक प्रकार से मैरिज कीजिए, और मतलब आसान हो जाता है फॉरेनर सेटलमेंट। मेरे कहने का मतलब है कि लग्नेश 12th हाउस में हो, केतु 12th हाउस में हो, राहु 12th हाउस में हो, संपूर्ण रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि फॉरेनर सेटलमेंट होगा। फॉरेनर सेटलमेंट होने के लिए तीसरा घर, 3rd हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस और 6th हाउस का एक प्रकार से जो है रिजल्ट मिलना, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये रिजल्ट मिलेगा, या फिर कई बार, हाँ एक बात और बता देता हूँ, ट्रांजिट में मान लीजिए कि ऐसा प्लेनेट जो 2 घर का रिजल्ट दे रहा हो, जैसे गुरु को 2 घर मिलता है, बुध को 2 घर मिलता है, शुक्र को 2 घर मिलता है, शनि को 2 घर मिलता है, तो ऐसे प्लेनेट जो 2-2 घर के मालिक हैं वो एक ही हाउस में आ जाए ट्रांजिट में। अब मान लीजिए 10th हाउस में आ गए, 2 प्लेनेट आ गए जो 3, 9, 11, 12 का रिजल्ट दे रहे हैं, और चंद्रमा जो है 3 प्लेनेट के साथ ट्रांजिट से गुजर रहा हो, तो भी कई बार जो है इवेंट होते हुए देखा गया है। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि ट्रांजिट में भी अगर 3, 9, 11, 12 का रिजल्ट मिल रहा है और चंद्रमा वहां से जब गोचर करेगा, तो इत्तेफाकन इनका भी फॉरेनर सेटलमेंट हो ही जाता है, लगभग ये देखा गया है। तो आपको ट्रांजिट में भी देखना है, और ट्रांजिट वाला टाइम जो होता है बहुत कम होता है, महीना 2 महीने और 3 महीने के लिए ट्रांजिट होता है। लेकिन भैया ये जो है, जो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा वाला रिजल्ट है, सबसे अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये लंबे समय के लिए होता है, और जो फॉरेनर सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी लंबी है। अब कुछ टाइम तो लगेगा, 4-6 महीना तो लग ही जाता है, क्योंकि वीजा लेना है, इंटरव्यू देना है। अगर अच्छी कंट्री में जा रहे हो तो, अगर दुबई जैसे कंट्री में जा रहे हो फिर तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वीजा लेना है और जो है फ्लाइट पकड़नी है, सब कुछ करना है। तो महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में देखिए, या फिर एक तरीका और है कि आप प्लेनेट को देखिए, और प्लेनेट में जब भी 3, 9, 11, 12 या 6 हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, मतलब ये एक साथ रिजल्ट मिल रहा हो, अब भले ही वो 6 महीने के बाद हो, साल भर के बाद हो, तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आज के 6 महीने के बाद में आपका फॉरेनर सेटलमेंट का, यानी हवाई यात्रा का योग बनता है। आप एक काम कीजिए कि आज ही आप तैयारी कर लीजिए वीजा वगैरह लगाने के लिए, अपना एप्लीकेशन वगैरह डालना शुरू कीजिए। तो क्या होगा, वो आज ही कागजी कार्रवाई शुरू कर देगा, और उसको 2-4 महीने लग ही जाएंगे अपना जो है वीजा लेने में, इंटरव्यू देने में, ये सब करने में, और तब तक वो टाइम आ जाएगा जो टाइम आपने दिया है, 6 महीना 8 महीना, और उसकी फ्लाइट हो जाएगी, और वो आराम से बड़े तसल्ली के साथ फॉरेनर सेटलमेंट उसका हो जाएगा। तो जो मैंने बताया आपके समझ में आ गया। लग्नेश अगर 12th हाउस में है तो उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि अपने रिलेटिव, कोई नेटिव के साथ संबंध बनाए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शुक्र अगर 12th हाउस में है तो फिर एक प्रकार से मैरिज किसी बाहरी लड़की के साथ, NRI लड़की के साथ मैरिज करके भी फॉरेनर सेटलमेंट किया जा सकता है। ये एक प्रकार से इंडिकेट करता है कि आप ऐसा कीजिए तो आपका फॉरेनर सेटलमेंट बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। देखिए, अब मान लीजिए कि किसी जेंट्स की कुंडली है, शुक्र 12th हाउस में है, अब अगर वो शादी नहीं करता है, ऐसे ही जाना चाहता है, तो ऐसे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब, अगर वो फॉरेनर में जाकर के शादी करेगा, शादी तो उसकी वही करनी है, लड़की तो वही उसको मिलेगी ज़्यादातर, और या फिर अगर इंडिया में शादी करके जा रहा है तो उसकी वाइफ भी जाएगी, मतलब उसको जो है विदेश में, फॉरेनर में पत्नी का, पार्टनर का सुख मिलेगा। तो इससे अच्छा यही है कि अगर अनमैरिड हो तो बाहर मैरिज करने की कोशिश करो, या फिर बहन बुआ कोई भी रिलेटिव आपकी अगर बाहर है
तो उनसे संबंध कर लो कि भैया मुझे भी बुला लो। तो अगर वो जरा सा भी मदद करेंगी तो फॉरेनर सेटलमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया आपके?